डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 51 कुकिंग एक्सपर्ट 1 का फिलहाल का अफेक्शन पॉइंट है 65। झल्लू का अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। कर्ट अफेक्शन है 90 पॉइंट्स। जो जई है उसका भी अफेक्शन 20 पॉइंट से बड़ा होता है। इसी वजह से जई का अफेक्शन हो चुका है -70। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट ने कुकिंग प्रोफिशिएंसी को अनलॉक कर लिया है। आपका कुकिंग का जो कर्ट लेवल है वो है लेवल 10 और ये लेवल आपने अपनी मेहनत से कमाया है और आपके इस खाने को सारी के सारी लड़कियों ने काफी पसंद किया है। इसी वजह से आपके जो कुकिंग स्किल है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। अब आपके पास में लेवल 60 की कुकिंग स्किल आ चुकी है। टोनी सोच रहा होता है, वैसे मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, मुझे तो बस वांग को खुश करना था। इसी वजह से मैंने खाना बनाया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे को एक नई स्किल मिल जाएगी। जब जूई खाना खा रही होती है तभी टोनी उसके पास में जाता है। टोनी बोल रहा होता है, जूई मुझे कुछ काम था। जूई बोल रही होती है, क्या अभी आपको कुछ काम था? टोनी बोल रहा होता है, क्या मुंह तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मेरा काम कभी भी करना पड़ेगा। जूई बोल रही होती, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बॉस आप शांत हो जा, मैं अभी आ रही हूं। जही सोच रही होती है, घटिया से घटिया इंसान किसी को खाने के बीच में नहीं रोकता, लेकिन यह मुझे खाना खाते वक्त परेशान कर रहा है। इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब इस बंदे के पास में पैसा नहीं होगा तब मैं देखूंगी कि आखिर एरोगेंट रहता है कि नहीं। आगे टोनी जूई को छत पर लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई, मैंने आपको खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, आखिर आपका काम कैसे चल रहा है? जूई बोल रही होती है, बॉस मेरे पास में हर एक डिटेल है कि आखिर मैंने वो पैसा कहां कहां खर्च किया है। मैंने उस पैसे को खर्च करते हुए बहुत सारे लैंड को अक्वायर किया है। आपने मुझे जो बिलियन का अमाउंट दिया था मैंने उसको खर्च कर दिया है और इस कॉपी के अंदर उसका रिकॉर्ड है। अभी तक फर्टिलिस्टर ने 2000 प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर लिया है और हमारे पास में 10,001 की लैंड हो गई है। हमारा जो स्टाफ है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। फिर जो टोनी होता है वो रिकॉर्ड को चेक करने लगता है। जूई बोल रही होती है, हमारे पास में 500 लोगों का फॉर्मल स्टाफ है, वहीं हमारे साथ में 700 इंजीनियर भी काम करते हैं जो कि हमें बाहर की डिटेल्स देते हैं और डाटा साइंस का काम करते हैं। अभी बहुत सारे अमाउंट के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये काम भी जल्दी हो जाएगा। सेक्रेटरी सोच रही होती, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें बर्बाद करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। ये जो मैंने पूरे $9 बिलियन को खर्च किया है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुके हैं। तुमने यहां पर जितना भी पैसा खर्च किया है मैंने उसे जमीन ले ली, लेकिन अगर तुम जमीन ले रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर घर भी बनाना पड़ेगा। सभी को पता है कि जमीन से ज्यादा कॉस्ट होती है घर की, तो तुम्हें इस $1 बिलियन के ऊपर और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें शायद से कुछ रिटर्न मिल जाए। और अगर तुम्हारे वो हाउस भी नहीं बिके तो तुम्हें और भी बड़ा लॉस होगा। तुम्हारे पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं देखती हूं आखिर तुम अब क्या करते हो। वहीं फाइल को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे पता है कि ये लड़की मुझे बर्बाद करने के लिए आई है, चाहे मैं इसको 1 बिलियन दूं या 100 बिलियन, यह उसको बर्बाद ही करेगी। चाहे इस फाइल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे पता ये सब लॉस है, लेकिन आखिर किससे ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे लिए गड्ढे खोद रही है या मेरे को लॉस करा रही है। मुझे तो बस यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। अगर तुम मेरा पैसा जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई, तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है और साथ में तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। जूई सोच रही होती है, आखिर ये कैसा बंदा है, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा? तभी टोनी आगे बढ़ते हुए जूई के सर फ्लिक कर देता है। जूई सोच रही होती है, आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है, कहीं ये मुझे फोर्सफुली किस तो नहीं करने वाला ना। आखिर अब मैं क्या करूं? तभी टोनी जूई के मुंह पर लगा हुए चावल को दानों को हटा देता है। टोनी बोल रहा होता है, अगली बात से ध्यान से खाना खाना। तुम्हारे मुंह पे जो राइस लगा हुआ था वो तुम्हें काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखा रहा था। ये बोलते हुए टोनी वो राइस खा लेता है। हम देते जूई होती है, वो शर्म के मारे फट रही होती है और बोल रही होती है, ठीक है बॉस, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। जूई सोच रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, इसने तो मुझे डर ही दिया था। टोनी बोल रहा होता है,
जूही तो अपने काम करने में काफी अच्छी हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर किया है और तुमने इस 1 बिलियन को इतनी जल्दी खर्च भी कर दिया, तुम सच में एक अच्छी टैलेंट हो। फिर टोनी जूही के अकाउंट में $5 बिलियन और डाल देता है। जूही शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या $5 बिलियन? जूही सोच रही होती है, आखिर ये कैसा बंदा है, कोई बंदा पानी को वैसे खर्च ना करे जैसे कि ये पैसे को खर्च करता है। क्या डर नहीं लगता कि ये फ्यूचर में बैंकरप्ट हो सकता है? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैंने तुम्हें बिलियन दिए हैं, ये तुम्हारे अगले हफ्ते का काम है। तुम्हें इन सारे पैसों को खर्च करना है। अगर तुम ये काम कर देती हो तो तुम मेरे कोर मेंबर्स में आ सकती हो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हम लोग रियलिटी के अंदर क्या करते हैं। जूही सोच रही होती वाला है, फिर जो फायर अप होते हुए बोल रही होती है, बॉस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्या मुंह टोनी स्टार का सीक्रेट पता चलने में आपका काम कर दूंगी। टोनी सोच रहा होता है, मेरी तो लॉटरी लग गई है, इस लड़की की वजह से मुझे यहाँ पे काफी सारा फायदा होने वाला है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो जूही होती है वो मिस्टर ली को मैसेज कर रही होती है, वो मिस्टर ली को बता रही होते हैं कि मैं टोनी के कंपनी में काफी तरीके से घुस गई हूं और वो मेरे ऊपर काफी भरोसा भी करता है। फाइनली अब मैं उसने मुझे खुद बताया कि अगर मैं उसके $5 मिलियन को खर्च कर देती हूं तो वो कंपनी के रियल सीक्रेट को जाने वाली हूं, मुझे अपने कोर्ट मेंबर्स में ले लेगा। मिस्टर ली आप बस वेट करिए, गुड न्यूज आने ही वाला है। ये टाइप करते हुए मैसेज को सेंड कर देती है। जूही बोल रही होती है, सब कुछ प्लेन के हिसाब से चल रहा है, मैं इन 5 बिलियन का यूज करते हुए भी जमीन ही खरीद दूंगी, मैं आसपास के सारी जमीनों को खरीद लूंगी। अगर मैंने किए हुए मैच को टोनी को संभालना है तो उसे और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। टोनी तुम बस मैं वेट करो, तुम लड़कियों को काफी नीचे देखते हो ना, अब एक लड़की ही तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करेगी और तुम्हें रोड पर ले आएगी, वही हम देते हैं। टोनी को जो कि बोल रहा होता है, मेरे कान में खुजली क्यों हो रही है, लगता है कोई लड़की मेरे बारे में बात कर रही है, पक्का ये जूही ही होगी। टोनी को याद आ रहा होता है कि झलुवो, रोया और वांग आज शॉपिंग पे गए हुए हैं। जाते हुए झलुवो रोया ने बोला था कि टोनी हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकते। टोनी बोल रहा होता है, लड़की काफी ज्यादा अजीब होती है, पता नहीं मुझे वो लोग लेके क्यों नहीं गए, मैं कभी भी लड़कियों को नहीं समझ सकता, वैसे ही काफी ज्यादा अजीब है कि मैं घर पे अकेला हूं। काश सब कुछ पहले ऐसा हो जाता कि मेरे मॉम डैड घर पे हैं और मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूं जो कि आराम से अपनी लाइफ को मजे से जी रहा है। अगर मेरे मॉम डैड सच में वापस आ जाते तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती, मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घर के बाहर एक आंटी आई होती है जो कि बोल रही होती है, क्या सच में ये मेरा ही घर है, ये पहले से काफी बदल गया है, यहाँ पे तो आसपास में काफी सारी महंगी महंगी कार्स भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमीने हावर्ड स्टॉक ने इस घर को किसी और को बेच दिया है। फिर वो अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है, क्या कोई घर पे है? टोनी बोल रहा होता है, यह आवाज काफी ज्यादा सुनी सुनी लग रही है। फिर वो अपनी मॉम को देखते हुए बोल रहा होता है, मॉम आप वापस आ गई? माँ क्यों नहीं बोल रही होती? टोनी तुम घर पे हो, तुम्हें घर पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर हमारा घर ऐसे कैसे हो गया? तभी टोनी आगे बढ़ते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेता है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम मुझे आपकी काफी दई याद आए। माँ की मई बोल रही होती है, तुम अब बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे ही हो, अब मॉम आ चुकी है और मॉम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी, आज तुम्हें मैं कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। आगे हम देखते हैं टोनी की माँ ने उसके लिए खाना बना दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम मुझे डेट के सारे काला काडियों के बारे में पता चल चुका है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी गलती वो सारे फादर की है, यहाँ पे आपके और अंकल वान के साथ में तो गलत हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप ही के साइड में हूँ। माँ क्यों? मैं बोल रही होते, टोनी तुम हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना, तुम्हें हावर्ड स्टॉक जैसे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि हर जगह मुंह मारता फिरे। टोनी बोल रहा होता है, मॉम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको तो पता है ना कि मैं बचपन से काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूं, मैं तो लड़कियों से सही से बात तक नहीं कर पाता, मैं तो उनसे बात करने में भी काफी ज्यादा शर्माता हूं। तभी रोया, वांग, जूही और झलुवो वापस आ जाते हैं। झलुवो बोल रही होती है, बदर टोनी हम लोग वापस आ गए। तभी वो लोग टोनी की मोम को देख के काफी ज्यादा शट हो जाते होते हैं। माँ की मई बोल रही होते हैं, टोनी ये सब लोग कौन है? साथ ही माँ की मई सोच रही होती है, मैं तो अपने घर से कुछ दिनों के लिए ही गई थी, इतने दिनों में टोनी यहाँ पे सही लड़कों को लेके आ गया। टोनी बोल रहा होता है, मॉम इससे मिलिए, इसका नाम है लिन झलुवो और यह मेरी काफी अच्छी दोस्त है। सारी लड़कियां शौकते हुए सोच रही होती है, अच्छा ये है। टोनी की मॉम रोया बोल रही होती है, हेलो एंटी, मेरा नाम है
जाओ रोया, मैं टोनी की हाई स्कूल क्लासमेट हूँ। वहीं जूही बोल रही होती है, मैं टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। माँ क्यों मैं बोल रही होते हैं, तुम सभी लोगों को हेलो। साथ ही माँ क्यों मैं सोच रही होती है, यहाँ पे जितनी भी लड़की वो सारी की सारी काफी खूबसूरत है। माँ का मैं बोल रही होते हैं, तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम सभी लोगों के लिए खाना बना के लेके आती हूँ। रोया बोल रही होती है, आंटी आप इतनी मेहनत मत करिए, हमें एक काम कर लेंगे। झलुवो बोल रही होती है, हाँ मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। टोनी सोच रहा होता है, क्या रोया को खाना बनाने आता है। माँ क्यों मैं झलुवो से बोल रही होती है, तुम्हें आप पे कुछ भी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारी गेस्ट हो। झलुवो बोल रही होती, मैं काफी टाइम से आपके घर में रह रही हूँ और यह सब काम करने की हमें आदत है। टोनी सोच रहा होता, झलुवो तुम एक बहुत ही बड़ी झूठी हो, तुमसे ज्यादा आलसी और मक्का लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर का जितना भी काम और सारा का सारा काम मैं करता हूँ और यहाँ पे फुटेज तुम ले रही हो। माँ क्यों मैं बोल रही होती है, सार लड़के काफी ज्यादा प्यारी है। जो रोया है वो काफी ज्यादा सुंदर और क्लेवर है, वहीं झलुवो काफी ज्यादा खुशमिज और क्यूट है। टोनी तुम्हारी ये दोस्त है, सच में मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी। हम जदा झलुवो की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है, रोया की अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, मॉम को उन लड़कों से नफरत है जो कि लड़कों को घुमाते हैं, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। टोनी की मॉम बोल रही होती है, मेरा बेटा काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे काफी ज्यादा टेंशन थी कि मेरा बेटा काफी ज्यादा शर्मीला है, इसी वजह से मुझे लगा कि इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन अब मुझे इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में मेरा बेटा काफी ज्यादा समझदार लग रहा है, किसी के पास में एक चॉइस नहीं होती और इसके पास में तो इतनी सारी है। सच में मैं अपने बेटे के लिए काफी खुश हूँ। टोनी सोच रहा होता है, मॉम ये क्या है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है, पापा कह तो दिक्कत। एपिसोड 52 माँ से मेला टोनी हमने देखा था। टोनी की मॉम घर पे आ गई होती है, तभी वहां पर बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है, जो कि टोनी की मॉम को देख के शॉक हो गई होती है। वहीं टोनी की मॉम टोनी से पूछ रही होती है, आखिर ये सारी लड़कियां कौन है। साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे भी घर से गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मेरा बेटा घर पे सी लड़कों को भी लेके आ गया। फिर टोनी एक एक करके सारी लड़कों को इंट्रोड्यूस करता है। टोनी की मॉम सभी को हेलो बोलती है और बोलती है, तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। रोया बोल, आंटी आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। झल्लू भी बोल रही होती, आंटी आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। टोनी सोच रहा होता, मैं रो को काफी टाइम से जानता हूँ, क्या ये खाना भी बना सकती है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। टोनी की मॉम झलुवो से बोल रही होती, तुम सफाई मत करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। झलुवो बोल रही होती, हम आपके घर में काफी टाइम से रह रहे हैं और हम लोगों को ये काम करने की आदत है। टोनी बोल रहा होता है, यहाँ पे जो ईसाई लड़कियां जो कि इतनी मेहनत कर रही है, ये सभी की सभी एक नंबर की आलसी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, मेरा बेटा तो काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे लगा था यह इतना शर्मीला है तो आखिर इसकी शादी कैसे होगी, लेकिन अब मुझे इसकी शादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोनी सोच रहा होता है, सेम काम डैड ने किया है और वो गलत बन चुके हैं, क्या मॉम यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखा रही। टोनी और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पड़ोसी आ जाती है। पड़ोसी बोल रही होती है, क्यों माई, क्या तुम वापस आ गई। टोनी की मॉम बोल रही होती है, हाँ मैं जस्ट ही आई हूँ, वैसे चुनाव तुम किस काम के लिए आई थी और तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। चुनाव वो बोल रही होती है, क्यों मैं इसी वजह से यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, ऐसी कौन सी बात है चुनाव जिसकी वजह से तुम घर में भी नहीं आ रही, बाहर ही बात कर रही हो। साथ ही क्यों माई सोच रही होती, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। चुनाव बोल रही होते, क्यों मैं, तुम बहुत टाइम बाद में यहाँ पे आए हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि विलेज में क्या क्या हो रहा है। विलेज फिलहाल बहुत बदल चुका है। क्यों माई बोल रही होती है, हाँ मैंने भी सुना है कि फैंट या रियल स्टेट करके कंपनी यहाँ पे आई है, जो कि बेहद ही पावरफुल कंपनी है। चुनाव बोल रही होते, क्या तुम्हें फैंटन के बारे में पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो हमारे टाउन के अंदर जमीनें खरीद रही है। जमीनों के बदले में जो हमें वो कोष दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, इतनी वैल्यू हमें 10 साल बाद भी नहीं मिलेगी। टोनी की मॉम बोल रही होती है, चुनाव क्या तू मुझे मेरा घर बेचने के लिए बोल रही हो। मैं मानती हूँ कि मेरा पति एक औरत को लेके भाग गया है और मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, लेकिन अभी हम लोग इस हालत में नहीं है कि हम लोग को अपना घर बेचना पड़े, हम एक नॉर्मल लाइफ तो जी ही सकते हैं, हमारे पास में इतना पैसा है। चुनाव बोल रही होते, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है,
पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रेगुलर लाइफ चलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो टोनी है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। आखिर तुम अपने बेटे के लिए लड़की कैसे ढूंढोगी, तुम्हें पता है ना। टोनी की शादी के लिए घर, एक गाड़ी और ब्राइड पैच चाहिए। पैच के तौर पे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुमने बेटे के बारे में सोचो। वो यहाँ पे हमेशा बैचलर तो नहीं रह सकता ना। टोनी की मोम सोच रही होती है। टोनी यहाँ पे जितने भी लड़कियों को लेके आया है वो सभी के सभी काफी टैलेंटेड और खूबसूरत है। पक्का से इनसे शादी करने के लिए जो ब्राइड पज लगेगी वो बहुत ही ज्यादा लगेगी। चुनाव बोल रही होती है, मेरे फैमिली को रुपए लाख का कंपनसेशन और एक घर मिलाए रहने के लिए। तुम्हारा जो घर है वो तो हमारे घर से बहुत ही बड़ा है, और तुम्हारा गार्डन भी हमारे घर के गार्डन से 3 गुना है। मेरे मानने के हिसाब से तुम्हें 1.5 या 2 मिलियन कैश मिल सकता है। सोच के देखो, इतने पैसे में टोनी की शादी हो जाएगी और तुम्हारे पास में एक बहुत ही अच्छा घर भी आ जाएगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है, जो तुम बात बोल रही हो वो सेंस तो बनाता है, लेकिन अभी टोनी के फादर नहीं है और मुझे टोनी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। सफाई करते हुए झलुवो बोल रही होती है। क्यों ही कहाँ पे है, आखिर वो दिख क्यों नहीं रही है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम तो गई है नेबर से बात करने के लिए। वैसे झलुवो, क्या तुम मुझे बता सकती हो आज तुम इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। झलुवो, तुम्हें मेरे घर पे आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है और मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। झलुवो बोलती है, मुझे कौन सा काम करना है। टोनी बोल रहा होता है, मैं रूफ टॉप पे जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूं। झलुवो सोच रही होती है, टोनी के घर पे आने के बाद में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। सिटी की भीड़ भड़ाके वाली लाइफ से गांव की लाइफ काफी ज्यादा शांत है। इन सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ पे किस काम से आई थी। मुझे यहाँ पे टोनी के कंपनी के साथ में कोऑपरेशन करना था। चल के देखते हैं टोनी मुझसे क्या काम करने के लिए कहेगा। जैसे झलुवो छत पे आती है, टोनी उसे अपना कार्ड दे देता है। कार्ड को देखते हुए झलुवो बोल रही होती है, तो सिटी बैंक का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, जो कि ग्लोबली 50 लोगों के पास में भी नहीं है। यहां तक कि मिस कार्बन, जो कि इतनी पावरफुल है, उनके पास में भी ये कार्ड नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, इसके अंदर $50 बिलियन है और जो पासवर्ड है वो है तुम्हारा बर्थडे। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। झलुवो बोल रही होती है, तुम मुझे ऐसे ही पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे अपने लिए यूज कर लूंगी या फिर इस पैसे को लेकर मैं भाग जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता, ये सब मैं इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जो झलुवो होती है वो सोच रही है, यह मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, इसका मतलब यह मुझे पसंद भी करता है। ये सोच सोच के वो काफी ब्लश कर रही होती है। टोनी बोल रहा होता है, मैं जो फिल्म सिटी के लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम्हारे पास में पूरी अथॉरिटी है कि तुम इस पैसे को कैसे भी यूज कर सकती हो। झलुवो बोल रही होती है, यह एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगी। टोनी बोल रहा होता, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं उनमें सिर्फ तुम ही हो जो कि यह काम कर सकती हो। झलुवो बोल रही होती है, तुम्हारे पास अपने तो सिस्टर जुई भी है ना, जो कि अपने काम को करने में बहुत ही बेहतरीन है। तुम उनसे हेल्प क्यों नहीं ले लेते। टोनी बोल रहा होता है, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बता रखी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, जो जुई लिन सुवान है वो एक स्पाई है जिसको किसी कंपनी ने भेजा है। मुझे कंपनी के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म है कि वो एक स्पाई है। ये सुनकर लू एकदम शॉक्ड हो गई होती है। झलुवो बोल रही होती, क्या सिस्टर जुई एक स्पाई है। टोनी बोल रहा होता, तुम्हें तो पता ही होगा ना, जो मेरी फिल्म सिटी है उसके बारे में न्यूज़ बाहर लीक हो गई थी। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता कि जो फिल्म सिटी है वो 93 सिटी के अंदर बनेगी, लेकिन न्यूज़ लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। लोगों की जमीनें खरीदने की वजह जमीनों की रेट आसमान छूने लगी। एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं क्या करता, मुझे अपने पाँव को पीछे खींचना पड़ा, जिसकी वजह से जितने भी लोगों ने नमन सिटी के अंदर इन्वेस्ट करा था वो सभी के सभी बर्बाद हो गए। ना जाने कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिया और सभी लोगों के सुसाइड करने का ब्लेम आया मेरे ऊपर। मुझे लोगों का क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, जबकि मैंने तो कोई गलती तक नहीं करी थी। मैं मानता हूं कि तुम्हारी जो लिन फैमिली है वो मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जुई ले सवान को भी पक्का उन्हीं लोगों ने भेजा है। अभी मैं बहुत ज्यादा फंड्स रखा हूं, इसी वजह से झलुवो मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। झलुवो सोच रही हो, टोनी ऐसी विश्वास के ऊपर मुझे $50 बिलियन दे दिए। इतना विश्वास तो मेरे ऊपर मेरी फैमिली भी ना करे, और इससे जरूरी यह है कि जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है वो काफी जरूरी है। इतने जरूरी प्रोजेक्ट को टोनी मुझे दे रहा है,
इसका मतलब यह मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं मानता, यह मुझे अपनी फैमिली मेंबर मानता है। टोनी सोच रहा होता, लास्ट टाइम मेरी मम्मी के आने की वजह से इसका जो अफेक्शन था वो 1 पॉइंट से बढ़ गया था। अब फिलहाल इसका अफेक्शन 92 पे है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपने किलर मूव से इसको 95 अफिल पद बचा सकूं। झलुवो सोच रही होती टोनी का जो ये अंधविश्वास है ये कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। हाँ, झलुवो का जो अफेक्शन होता है वो 3 पॉइंट से बढ़ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता झलुवो का जो कट अफेक्शन है वो है 95 लिन। झलुवो जो कि होस्ट की टारगेट नंबर 10 थी, उसके ऊपर होस्ट ने पूरे $50 बिलियन खर्च किए हैं। इसके रिवॉर्ड में होस्ट को $5 बिलियन मिल रहे हैं और साथ में 30 स्ट्रेंथ पॉइंट भी, जिसका यूज करते हुए अपनी किसी भी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही उनको सिंगिंग और पेंटिंग में प्रोफिशिएट स्किल मिल रहा है। टोनी हंसते हुए सोच रहा होता, मेरा प्लान काम कर गया। टोनी बोल रहा होता, झलुवो आज के बारे में किसी को मत बताना, ये हम दोनों के बीच का छोटा सा सीक्रेट है। झलुवो बोलती है, हाँ ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। झलुवो सोच रही होती है, मेरे पास में टोनी का बहुत ही बड़ा सीक्रेट आ चुका है। फिर झलुवो बोलती है, ब्रदर टोनी मुझे कल सियोल वापस लौटना होगा, आप मुझे भूल मत जाना। टोनी बोल रहा होता, मुझे पक्का तुम्हारी बहुत याद आएगी। जेल को जाते हुए देख के टोनी सोच रहा होता, झल्लू वो काफी ज्यादा प्यारी और कैपेबल लड़की है। इसी प्रकार एपिसोड 53 दोस्ती की मदद। टोनी बोल रहा होता है, फ्यूचर में कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकती है। थोड़ी देर बाद में टोनी नीचे आ जाता है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, टोनी मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी थी। टोनी सोच रहा होता है, मॉम को क्या बात करनी होगी। आगे वो लेके कमरे में आ गए होते हैं। टोनी की मॉम बोल रही होती है, आज हमारे घर पर हमारी पड़ोसी चिन होन गई थी, उससे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमें अपना घर बेच देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आखिर हम घर क्यों बेच रहे हैं? इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी आपको इस घर से बहुत ज्यादा प्यार है ना, आप इसे क्यों बेच रही हैं? टोनी सोच रहा होता, अगर मॉम इस घर को बेचने की बात कर रही है इसका मतलब इनको पैसे की दिक्कत है। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब वक्त आ चुका है कि तुम शादी कर लो। जो फेट या रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे जमीनें खरीद रही है वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वो सभी लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे प्राइसेस दे रही है जो कि हमें अगले 20 साल में भी नहीं मिलेंगे। अगर हम इस घर को अभी बेच देते हैं तो हम एक नया घर और गाड़ी ले पाएंगे। और अगर रही बात तुम्हारी ब्राइड प्राइज की, तो तुम्हारे मॉम के पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है जो कि तुम्हारी शादी के लिए तो काफी होगा। टोनी चिढ़ते हुए सोच रहा होता, जो फैटिन है वो तो जू ही संभाल रही है ना, क्या वो मेरे मॉम को फंसा दिया ताकि वो अपना घर बेच दे? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हारे डैड और मेरी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है, वक्त आने पे हम लोग डिवोर्स भी ले लेंगे, फिर तुम्हारे डैड अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैंने यहाँ पे तुम्हारे डैड से बात भी कर ली है, जब मैंने उनको फोन किया था तो हमारी बीच सब कुछ सेटल हो गया था। टोनी सोच रहा होता है, मेरे मम को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास में कितना पैसा है, शायद इसी वजह से अभी घर बेचने के बारे में सोच रही है। सच में इस वर्ल्ड में पेरेंट्स टू लक कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा टाउन हमारे पटन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर कोई भी चीज डेवलप करना, स्पेशली फिल्म सिटी, काफी आसान होगा। रही बात घर की, तो मैं अपनी मॉम को फ्यूचर में सिटी में घर दिला सकता हूँ मैसी, और मैं मॉम को बहुत ही बड़ा विला दिलाऊंगा जिससे कि अपने सारे दुखों को भूल जाएंगी और मैं भी एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? जय बोल रही होती है, जो हमारे फेट ए रियल स्टेट है वो काफी इजली ग्रो कर रही है। हमने पूरे टाउन की हर एक जमीन को खरीद लिया है, यहाँ तक कि जो आसपास के टाउन है हम लोगों ने वहां पे भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब हमारी कंपनी के पास में फंड्स की कमी हो रही है। लोगों को पता चल कि हमारी कंपनी बहुत जल्दी जल्दी जमीनें खरीद रही है, इसी वजह से लोगों ने भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अगर हमारे पास में इस टाइम पैसे की कमी हो गई तो शायद से हम जो करना चाहते हैं उसके अंदर फेल हो जाएंगे, पर हमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए मिस्टर स्टॉक, ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और अब हमारा जो काम है वो में ही रुक चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जोई सोच रही होते, फट या रियल एस्टेट के पास में पैसा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों के लैंड को अक्वायर कर रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप वक्त पर सभी लोगों को पैसा नहीं दे पाए तो आपको 10 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा, और टोनी स्टॉक के पास में इतना पैसा तो नहीं हो सकता, मुझे भी देखना है। मिस्टर स्टॉक अब तुम क्या कर लोगे? टोनी बोल रहा होता है,
क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा? जूही घबराते हुए बोल रही होती है। तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। तभी टोनी खुश होते हुए बोल रहा होता, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। क्या तुम्हें 10 बिलियन डॉलर चाहिए? वही टोनी की हरकतों को देख के जूही को कुछ भी समय नहीं आ रहा होता। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूही, सच में तुमने काफी अच्छा काम किया है। जैसे तुम काम कर रही हो, तुमने कभी भी मुझे डिस्प्ले, तुमने 5 बिलियन को तो बहुत जल्दी खर्च कर ही दिया और तुम मुझसे अब 10 बिलियन और मांग रही हो। सच में ये कमाल का है। जय बोल रही होती है, बॉस मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। क्या आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, अच्छे काम के लिए किसी को डांटा नहीं जाता। एक ही हफ्ते में 15 बिलियन डॉलर खर्च करने की एबिलिटी हर किसी के पास में नहीं होती। तुम अपने आप को एक प्रोजी मानो कि तुम ये कर पा रही हो। जय सोच रही होती, मुझे डर लग रहा है। शायद टोनी इतना पैसा सुनकर पागल हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी बोले जा रहा है। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे टैलेंट को पचा नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है। तुम असल में एक बिजनेस टाइकन हो। टोनी सोच रहा होता है, इसको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन चाहे ये मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना करा दे, लेकिन ये तो मेरा फायदा ही है ना। देखते हैं आखिर कब तक मेरा नुकसान करती रहती है। जूही घबराते हुए बोल रही होती है, क्या सच में एक बिजनेस टाइकन हूं? ये बात तो मुझे खुद ही नहीं पता थी। तभी जूही के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में 20 बिलियन डॉलर क्रेडिट किए गए हैं। जय सोच रही होती है, इस बंदे ने 20 बिलियन डॉलर भेज दिए। आखिर यहाँ पे सोच क्या रहा है? आखिर कोई भी किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? अगर मैं मिस्टर ली के भी बात करूं तो शायद मेरे ऊपर 1 मिलियन डॉलर का भी भरोसा ना करे, पर यह बंदा मुझे पैसे दिए जा रहा है। जूही बोल रही होती है, बॉस क्या आपने मेरे बातों पे ऐसे ही भरोसा कर लिया? क्या आपको डर नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगी और हमारा सारा पैसा डूब जाएगा? टोनी बोल रहा होता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी को एम्प्लॉयर रखने की हिम्मत करते हो तो तुम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखता जिसके ऊपर मुझे शक हो। अगर तुम मेरे लिए काम कर रही हो, इसका मतलब तुम मेरे खास लोगों में से एक हो। टोनी की बातों को सुनकर जूही का जो अफेक्शन होता है वो लगातार बढ़ने लगता है। हम देते जूही का जो अफेक्शन होता है वो -1 पॉइंट्स पे आ गया होता है। अफेक्शन पॉइंट्स को देखते हुए टोनी सोच रहा होता, इसने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है। चलो यहाँ पे मेरे 20 बिलियन डॉलर का नुकसान नहीं हुआ। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूही आपको मेरा एक और काम करना है, प्लीज मेरे लिए एक कार प्रिपेयर करिए, मैं कल सियोल वापस जाने का सोच रहा हूँ। जूही सोच रही होते, अचानक से सियोल वापस क्यों जाना चाहता है? कहे तो नहीं कि सील में कुछ बहुत ही बड़ा करने का सोच रहा हो जिसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। आगे टोनी अपने मॉम के पास में आ गया होता है और उसने वापस जाने वाली बात अपनी मॉम को बता दी होती है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, टोनी तुम अभी तो वापस आए थे, अभी तो तुम्हारे वेकेशंस भी खत्म नहीं हुए, आखिर तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो? टोनी बोल रहा होता, मेरा एक दोस्त है जो कि अपनी कंपनी को स्टार्ट करने वाला है और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं, आखिर मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं? हम दे टोनी जिस दोस्त के बारे में बात कर रहा होता है वो होती है जाओकी। कुछ देर पहले जाओकी ने टोनी को कॉल किया होता है। जॉकी बोल रही होती है, जो हमारा अश्लील TV.com है, अब वो तैयार हो चुका है और वो फिर से ऑनलाइन जाने वाला है। हमने ओपनिंग की खुशी में एक इवेंट रखा है, क्या तुम हमारे गेस्ट बन के आ सकते हो? टोनी की मॉम बोल रही होती है, क्या तुम हेल्प करने के लिए जा रहे हो? साथ ही टोनी की मॉम सोच रही होती है, टोनी बचपन से ही ऐसा है, वो अपने फैमिली और दोस्तों की हेल्प करने के लिए कुछ भी करता है। उसने अपने परिवार के पैसे के बटन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करी है और इतने सालों हो के टोनी की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है। ये सोच सोच के टोनी की मॉम रोने लगती है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? टोनी की मॉम बोल रही होती है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले जाओ। टोनी यह लो मेरा कार्ड, इसके अंदर 50,000 युवान डिपॉजिट है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, तुम्हें जो भी खरीदना हो वो खरीद लेना, इसका जो पासवर्ड है वो तुम्हारा बर्थ डेट है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम ये सही नहीं है, आप मुझे इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रही हैं? टोनी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हारी बन की ही आदत है, तुम अपने ऊपर कभी भी पैसा खर्च नहीं करते। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम्हें दोस्त बनाने में काफी सारा टाइम लगा होगा, तुम्हारे जो दोस्त है रोया वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, उसको देख के लगता है कि वो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती है, अगर तुम्हारी शादी की बात हो तो शायद रोया सबसे बेस्ट रहेगी। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आपको मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूं, मैं 1 बिलियन बन चुका हूं। टोनी की मॉम बोल रही होती है,
टोनी, तुम्हें यहाँ पे फालतू बातें नहीं करना चाहिए। तुम अपने कबर्ड को देखो, इसके अंदर कितने नॉर्मल कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी कैसी हालत में तुम्हें लगता है किसी विलन के कपड़े ऐसे पड़े रहते होंगे। सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन खुले आंखों से सपने मत देखो, टोनी सोच रहा होता है। आखिर मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा? मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए हैं वो असलियत में कमीशन है जो कि मैंने हाल फिलहाल ही कमाया है। टोनी बोल रहा होता है, क्या कमीशन? मोम, कहीं आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया ना, और गेट गेट जाके आप बंदे ज्वाइन करवा रही है और पैसे कमा रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो MLM वाले होते वह सिर्फ लेवल बढ़ाने के नाम पे आपका काटते हैं। आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम्हें MLM से दूर रहने के बारे में मैंने ही बताया है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद किसी MLM में फंस सकती हूँ? तुम्हारी जो आंट चवान हाव है, उनके हेल्प से मैंने फेट एंड कंपनी के टीम को ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत सारे लैंड को कंपनी को दिलवाया है। एपिसोड 54, चोट का इलाज कर दूंगा, इसी वजह से मेरे पास में काफी अच्छा कमीशन आ गया है। जाते हुए टोनी की मॉम बोल रही होती, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हारा सेकंड अंकल और एलेस अंकल को भी मना लिया कि वो अपना घर बेच दे। ऐसा करके मैं बहुत सारी फैमिली से उनका घर बिकवा दूंगी और इस पैसे को यूज करते हुए मेरे घर पर मेरी द इनलो आएगी। टनी सोच रहा होता कि अब मम्मी को पता चल गया कि जिस फेट एंड कंपनी के अंदर ये काम करके इतनी खुश हो रही है, वो फेट एंड कंपनी इनके बेटे की है, तो ये पक्का शौक हो के बेहोश जाएंगी। वैसे भी अपनी फादर ने इनको बहुत सारे शौक दिए थे, पता नहीं यही शौक को झेल पाए कि नहीं झेल पाए। मुझे इनको नहीं बताना चाहिए, मैं उनको बाद में बता दूंगा। तभी बाहर से वांग आते हुए बोलती है, ब्रदर, क्या आप शोल वापस जा रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैं वापस जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई काम था? वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या मैं भी आपके साथ में सियोल चल सकती हूँ? टोनी सोच रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था कि वांग हमेशा से वांग फैमिली के साथ में रही है। मैं मानता हूं कि हम दोनों बायोलॉजिकल भाई बहन हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ में रहा हूं। इसी वजह से मुझे अपने मॉम को फेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही और ना ही मुझे अजीब फील हो रहा है। लेकिन वही वांग के लिए मॉम को अकेले फेस करना काफी ज्यादा अजीब होगा। मुझे इसको अपने साथ में ले लेना चाहिए। टोनी बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ में चल सकती हो। वैसे भी तुम यहाँ पे अकेले रह के क्या ही करोगी? वांग खुश होते हुए वहां से भाग जाती है। वांग बोल रही होती, मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। टोनी सोच रहा होता है, छोटी बहन होना सच में एक ब्लेसिंग है, और अगर वो बहन इतनी प्यारी हो तो सच में लाइफ काफी ज्यादा प्यारी लगती है। टोनी सोच रहा होता है, इस बार मैं जो वांग को लाइफ दूंगा वो सच में काफी ज्यादा बेस्ट लाइफ होगी। वहां पे पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। वांग अपनी लाइफ को पीक पे जिगी। बहुत सारे पैसे को देखते हुए वांग की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, और मेरी बहन कोई भी बुरा इंसान कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो टोनी होता है वो सियोल के लिए निकल गया होता है। टोनी बोल रहा होता, सेक्रेटरी जूई, मैंने आपको एक कार निकालने के लिए बोला था और आपने वो कर भी दिया, लेकिन आपने तो बस एक नॉर्मल सी सीएडयू चिढ़ते हुए बोल रही होती है। ठीक है बॉस, मैं अगली बार ध्यान दूंगी। वांग बोल रही होती है, बदर आप इस कार में फॉल्ट क्यों निकाल रहे हैं? मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। वैसे भी आपके कहने पे सिस्टर जो इतनी जल्दी कार कैसे रेंज करती? दिन भर उनको कंपनी का काम रहता है और उसके बीच में आप भी उनको काफी अजीब अजीब ऑर्डर देते रहते हैं। चलिए मुंह खोलिए और ऑरेंज खा लीजिए। टोनी बोल रहा होता है, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देते ये सुन के वांग की जो अफेक्शन होती है वो 5 पॉइंट से और बढ़ गई होती है, और वहां के जो टोटल अफेक्शन है वो 70 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। जू चिढ़ते हुए सोच रही होती है, ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है। यह अपने ही बहन को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसकी बहन से ऑरेंज खिला रही है, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम दादा जो जूई की अफेक्शन होती है वो -15 हो गई होती है। टोनी खाते हुए बोल रहा होता है, आखिर अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे सिर्फ मेरी बहन ने मुझे ऑरेंज खिलाए हैं और इसने मेरे पॉइंट्स गिरा दिए। क्या ये लड़की भूल गई कि मैंने इसे कल ही $20 बिलियन दिए हैं? क्या इतने सारे पैसे के अफेक्शन को इतनी जल्दी गिरा दे रही है? तभी वहां पे मौसम खराब हो जाता है, बार स्टार्ट हो जाती है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर ये देखिए बार सो रही है। टोनी बोल रहा होता है, हाँ सियोल का मौसम काफी अजीब रहता है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। सेक्रेटरी हुई ज्यादा तेज ड्राइव मत करिएगा और आपके जो सामने वाली कार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि बार के मौसम में रास्ते सही से नहीं दिखते। तभी हम देखते जो सामने वाली कार होती है उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो जाकर ट्रक से टकरा जाती है। वो जो टोनी की कार होती है वो ट्रक से टकराने वाली होती है। कार में बैठक सभी लोग काफी डर गए होते हैं।
फिर वहां पर टोनी की कार का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। जो पूरा रास्ता होता है वो ब्लॉक हो गया होता है। फिर उस टूटी हुई कार में से टोनी दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है। टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया होता तो मैं पक्का से मारा जाता। वही जो वांग होती है वो बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप ठीक है? टोनी बोल रहा होता, मेरे पास में इतनी प्यारी बहन है जो कि मेरे लिए रोज प्रे करती है। आखिर मैं इतना अलग कैसे हो सकता हूं कि मैं उसके साथ में रहते हुए मर जाऊं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या होगा? टोनी वांग और जूई सियोल के लिए निकल गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, जूई तुमने मेरे लिए सीट 4 सीरीज अरेंज करवाई, यह उतने भी कुछ खास नहीं है। जूई बोल रही होती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं अच्छी कार लूंगी। वांग बोल रही होती है, बदर आप इन्हें फालतू पहचान कर रहे हैं, ये लीजिए ऑरेंज खाए। टोनी बोल रहा होता, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देखते हैं वांग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है, वही जूई की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से गिर जाती है। टोनी सोच रहा होता है, बिना किसी बात के लड़की मेरे से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? मैंने इसको $200 बिलियन दिए थे खर्च करने के लिए और अभी मैं इसको पैसे दिए जा रहा हूं। क्या इसके अंदर बिल्कुल भी पैसे को लेके इज्जत नहीं है? वांग बोल रही होती है, ब्रदर काफी तेज बारिश आ रही है। तभी टोनी बोलता है, जूई का थोड़ा स्लो ही जलाना और दूसरी कार से थोड़ा दूर ही रहना। लेकिन तभी सामने वाले की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो जाकर ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही टोनी की कार जाके ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से टोनी की कार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। टोनी डोर पर किक मारते हुए डोर को ओपन करता है। टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं किया होता तो आज तो मैं मर ही गया होता। वांग बोल रही होती है, बदर क्या आप ठीक है? टोनी बोल रहा होता है, मेरी इतनी प्यारी छोटी बहन के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? वहां पे टोनी के कार के एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। टोनी ने अपना शर्ट खोल के वांग को पहना दिया होता है। वही वांग बोल रही होती है, सिस्टर जो अभी भी कार के अंदर ही है। टोनी बोलता है, टेंशन मत लो, मैं उसको बचा लूंगा। जैसे ही टोनी आगे बढ़ता है वह देखता है सिस्टर जूई कार के अंदर फंसी हुई है। टोनी बोलता है, सेक्रेटरी जूई आखिर आप कैसी हैं? क्या अंदर कंडीशन ठीक है? सेक्रेटरी जई बोल रही होती है, शायद से जो मेरे पाँव है अंदर फंस चुके हैं। चाहे मैं यहाँ पे कितना भी फोर्स लगा रही हूँ अपने पाँव को बाहर नहीं निकाल पा रही। मास्टर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है। मैं आपके लिए ज्यादा दिन काम नहीं कर पाई। फिर सेक्रेटरी जूई की आंखें बंद होने लगती है। वो सोच रही होती है, कितनी मजाक की बात है, मैं यहाँ पे ऐसे मर रही हूँ। मैंने लाइफ सिर्फ फैमिली को सर्व किया है। अपनी लाइफ के एंड में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। सच में काफी बेकार जिंदगी थी। तभी टोनी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए गेट उखाड़ देता है। वहीं वहां पे जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई आप यहाँ पे हार मत मानिए, मैं आपको बचा के रहूंगा। जय सोच रही होती है, ये बंदा भले ही एक बहुत ही बड़ा कमीना हो पर यह एक रियल मैन है। जब भी यहाँ पे कुछ चर्चा करने की बारी आती है पीछे नहीं हटता। यह अगर चाहता तो यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी चिंता कर रहा और मुझे बचाने का ट्राई कर रहा है। टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि सिस्टर जू की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई है और अब उनकी टोटल अफेक्शन हो गई है +5 पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं टोनी ने सिस्टर जूई को बाहर निकाल दिया होता है और सोच रहा होता है, ये पहली लड़की है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, अब जाके इसका नंबर पॉजिटिव में आया है। मेरे लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सोचते हुए टोनी रोने लगता है। फिर टोनी दौड़ते हुए वांग के पास में आ जाता है। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जूई क्या आप ठीक है? तभी वो सिस्टर जूई की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलते हैं, सिस्टर जूई आपके फेस को क्या हुआ? सिस्टर जूई वो बोल रही होती है, मेरे फेस को क्या हुआ? वांग उन्हें गाड़ी का टूटा हुआ सीजा दिखाते हुए बोल रही होती है, एक बार ये देखिए। सिस्टर जो देख के काफी ज्यादा शट हो जाती हैं। वो देखते हैं कि उनके सर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार आ चुका है। गुस्से में आके वो सीजर को साइड में फेंक देती है और तोड़ देती है। टोनी बोल रहा होता है, फेस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पे जिंदा हो तो तुम बाद में ठीक हो सकती हो। मेडिकल साइंस आज के डेट में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, ऐसे स्कार्स रिपेयर हो जाते हैं। मैं तो यह प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको ठीक कराऊंगा। जूई रोते हुए बोल रही होती है, बॉस क्या सच में ठीक हो जाएगा? बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा अगली दिख रही हूँ? टोनी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जूई बेहोश होते हुए बोल रही होती है, बहुत सा सच बोल रहे हैं।
ना थोड़ी देर बाद वहां पे एम्बुलेंस आ गई होती है, जो कि जय को स्ट्रेचर पे लटा के गाड़ी में लेकर चली जाती है। एम्बुलेंस में बैठे हुए टोनी सोच रहा होता है, वक्त आ चुका है अपने मेडिकल स्किल को अच्छा करने का। यह अभी